चलो भाई, सब लिख लिया होगा। यदि लिख लिया तो इसको पेन को जो है बंद कर दो और बोर्ड पे देखेंगे हम। नावन ठीक ठाक सब। चलो देखिए, इस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। ये तुम्हारे पास में सैंडविच थ्योरम, और ये जो थ्योरम है इसमें क्या होता है, सैंडविच का मतलब क्या होता है, सैंडविच में क्या होता है, जब सैंडविच बनता है तो पहले तब क्या होता है, उसके अंदर आलू होता है, पोटैटो होता है, उसकी चटनी होती है, जो भी भाजी जो भी आप बोलते हैं। तो जब सैंडविच को काट के उसके इसमें क्या रह जाता है, कोई भी चटनी सब्जी भाजी जो भी आप बोल रहे हो वो भर दिया उसके अंदर, तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, सैंडविच। ऐसा थोड़ी कि सैंडविच सीधा खा लेंगे आप, सैंडविच के कई तरीके होते हैं। ये सेम उसी तरीके से है। ये कहना चाह रहा है कि यदि आपने सैंडविच के अंदर, यदि मतलब जो भी उसके अंदर जो भी मटेरियल आपने डाला है, यदि आप खा रहे हैं तो पूरा जा रहा है, सैंडविच जा रहा है, प्लस में जो भी आपने उसके अंदर चटनी जो भी सब्जी जो भी लगाई है पूरी जा रही है। वो इसी बात को कहता है कि वहीं से सैंडविच थ्योरम बनी है। कहने का मतलब समझो, यदि उसके बीच वाले मटेरियल को खाएंगे तो सैंडविच साथ ही साथ चलेंगे। अब वो अलग बात है कि उसको बीच में से निकाल के खा जाए, हम उसकी बात नहीं करते हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग अलग तरीका है लोगों का खाने का, समझो उस बात को। तो वो ये कहता है कि यदि मान लीजिए तुम्हारे पास में दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन यदि मान लीजिए f ऑफ x है, ये अपने पास में f ऑफ x फंक्शन है, और ये तुम्हारे पास में g ऑफ x फंक्शन है, और ये अपने पास में h ऑफ x फंक्शन है। ये अपने पास में तीन फंक्शन हो गए। ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x जो है लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x, और यदि g ऑफ x की बात करें तो दिस मींस लेस देन और इक्वल टू h ऑफ x। ये कुछ इस तरीके से है। अब देखिए, यदि हम ग्राफिकली बात करें तो ग्राफिकली जो बात करेंगे उसमें आप थोड़ा सा ऐसे समझेंगे इसको कि इसका हमने ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपके पास। ये हैं हम, और ग्राफ में हमने देखा कि तुम्हारे पास कोई पॉइंट जा रहा है ग्राफ पे से, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास में भी ग्राफ बन रहा है, तो ये तुम्हारे पास में g ऑफ x का ग्राफ जा रहा है ऐसे। यदि और कोई ग्राफ देखें तो ये ग्राफ जा रहा है कुछ ऐसे। हो गया पॉइंट क्लियर। ये अपने पास में ये वाला जो ग्राफ है, ये अपने पास में कौन हो गया, f ऑफ x, ये अपने पास कौन हो गया, और ये अपने पास कौन हो गया, h ऑफ x। तीनों फंक्शन अपने पास में ग्राफ बन रहे हैं। यदि हम बात करते हैं एग्जैक्ट ए की, तो एग्जैक्ट ए पे कुछ इस तरीके से चीजें आ रही है कि यहाँ पर तुम्हारे पास में जो है, यदि ए हम, ये अपने पास में ए है, यदि x टेंड्स टू, यदि आप ए ले रहे हैं तो आप तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। पॉइंट क्लियर है। जो मैंने अभी फॉर्म सिखाई थी आपको, जब आप डायरेक्ट ए पुट करते हैं x टेंड्स टू ए, तो तुम्हारे पास कैसी फॉर्म आती है, जीरो फॉर्म में जीरो, इन्फिनिटी फॉर्म में इन्फिनिटी, और जीरो इंटू में इन्फिनिटी, जीरो की पावर जीरो, इन्फिनिटी की पावर जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी, कुछ इस तरीके की तुम्हारे पास। और इन्फिनिटी माइनस में इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी वन माइनस में इन्फिनिटी टू। तो ये 7 प्रकार की तुम्हारे पास क्या बनती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। पॉइंट क्लियर है। तो यदि x यदि a को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये बात देखेंगे ना, यदि देखो यहाँ यदि इसकी बात की जाए तो कुछ इस प्रकार में यदि a पे जो चीजें बट रही हैं, वो हम ये कह सकते हैं भाई ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, ये तो बोलेंगे हम। लेकिन यदि हम x जो है वो लिमिट के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके नेबरहुड लेते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जस्ट पड़ोसी से पूछ लेंगे भाई ये व्यक्ति क्या है, तो बता देगा ये व्यक्ति ना इस व्यक्ति पे ऐसा हो जाता है, यहाँ पर कैसा बन रहा है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम ये पूछ लेंगे कि जो इंडिटरमिनेट जो फॉर्म बन रही है वो कहाँ पे जा रही है, उनको यहाँ पर वैल्यू होगी पी क्यू आर, कुछ तो वैल्यू होगी। तो हम ये बोल देंगे इसके आसपास की यदि वैल्यू लेते हैं तो वो कहाँ पर जाकर रुकती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो किस पे जाकर रखते हैं वो, पी पर। यदि हम लिमिट ले लें डायरेक्ट एल,
तो ये तुम्हारे पास यदि a लेते हैं, यदि x किसको अप्रोच करता है, l को, तो पूरे फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो किस पे जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट तुम्हारे पास में x टेंड्स टू a है, ये तुम्हारे पास में f ऑफ x है। यहाँ पर यदि हमने लिमिट लगा दी x टेंड्स टू a, ये अपने पास में g ऑफ x है, यहाँ पर अपने पास में लिमिट लगा दी x टेंड्स टू a है, यहाँ पर h ऑफ x है। पॉइंट क्लियर है। हम ये सोचेंगे कि यदि मान लीजिए इन दोनों फंक्शन में, कौन कौन से फंक्शन में, जो तुम्हारे पास h ऑफ x है और तुम्हारे पास में जो फंक्शन f ऑफ x है, तो यदि हम इस वाली वैल्यू पे चेक करें तो ये लगभग तुम्हारे पास यहीं पे मिलेगा ना आंसर। भाई यदि ये ये x किसको अप्रोच कर रही है, a को अप्रोच कर रही है, तो तुम्हारे पास में जो पूरा जो फंक्शन जो बनेगा वो किसको अप्रोच करेगा भैया, वो l को अप्रोच करेगा। किसको करेगा, l को। अब यदि हम इस फंक्शन की बात करें h ऑफ x की, तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, l को करेगा। तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब हम ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पास में g ऑफ x है, तो वो भी किसको अप्रोच करेगा, l को। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया कि दिस मींस इसके नीचे वाला जो ग्राफ है और इसके जस्ट ऊपर वाला ग्राफ है, उसी पॉइंट पे हमने चेक कर लिया कि a पर यदि x a को अप्रोच करता है, तो ये दोनों किसको अप्रोच कर रहे हैं, फाइनल किसको अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन लिमिट के अंदर l को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि g ऑफ x है वो भी किसको अप्रोच करेगा, l को अप्रोच करेगा। तो यदि इन दोनों का आंसर भी बराबर आ गया, l आ गया, तो दिस मींस तुम्हारे पास में जो g ऑफ x है, तो इसका भी आंसर कितना होगा, बोलो कितना होगा, इसका भी आंसर l होगा। यही सैंडविच थ्योरम है। छाप लो जी इसको, और याद रखेंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक प्रॉब्लम है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में x है, अपॉन में x है, इसको अपने को करना है सॉल्व। आप ये बताओ, यदि हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट में भी आप कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है। अब ये बात नहीं पता आप लोगों को, फ्रैक्शनल पार्ट यदि आप पढ़ा हो आपने, तो f ऑफ x है, तो ये करंटू ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि f ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है 1 से। मतलब यहाँ पर भी y की फॉर्म में लिखना चाहे तो जिसमें से क्लोज इंटरवल में 0 टू ओपन इंटरवल में 1, याद है अपने को। यदि मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट में यदि हम कुछ पुट करें तो तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा, 0 टू 1 के बीच में आएगा, और जब 0 टू 1 के बीच में आएगा तो उसमें अपॉन में इन्फिनिटी पुट करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये बात बताने की है क्या भाई, तुम्हारे पास में जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 0 टू 1 के बीच में आता है। अब अगर कुछ भी पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 टू 1 के बीच में आएगा, लेकिन अपॉन में कौन है, इन्फिनिटी। और जब किसी नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी होती है तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमें ये किससे करना है, सैंडविच थ्योरम से। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है वो समझो आप। सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि अपने को जो ये अप्रोच है, ये राइट अप्रोच जो हम बता रहे हैं, ठीक है, ये अपने पास में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है x लिखा हुआ है, और ये बात अपने को पता है कि इसका आंसर 1 से छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और इक्वल टू होगा। ये बताओ समझ में आया नहीं आया। सबसे पहले हमें यदि सैंडविच थ्योरम को यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमें कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए, जैसे लॉग कर रहे हैं, मॉड कर रहे हैं, इंटीजर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा अपने को पता रहेगा तो हम जल्दी कर पाएंगे उसको, आंसर एक ही बार में सही आएगा। अब बताओ, ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन में आप कुछ भी पुट करेंगे तो आंसर तुम्हारे पास कितना आएगा, 0 क्लोज इंटरवल में और 1 ओपन इंटरवल में। यदि मैं यहां पर इसमें x से डिवाइड कर दूं तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्या बोलो, इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। यदि तुम्हारे पास में x इज ग्रेटर देन 0 है, तो यदि x यदि मान लीजिए ग्रेटर देन कितना है, 0 है, और वैसे भी x किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की और प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो यदि मैं प्लस के किसी नंबर का डिवाइड करता हूं इनइक्वालिटी के अंदर तो इनइक्वालिटी कभी भी चेंज
नहीं होती है। यदि ये मार्क्स का इन्फिनिटी होता तो इक्वलिटी क्या हो जाती, चेंज हो जाती। एक बात तो क्लियर है। अब ये तो मेरे को फिर लिमिट कितनी लगानी है, तो मैं यहां पर लिमिट लगा दूं कि लिमिट तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 अपॉन में x, यहां पर यदि मैं इसको लगाता हूं कि लिमिट यहां पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां तुम्हारे पास में फंक्शन f ऑफ x अपॉन में x, यहां पर मैंने लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहां 1 अपॉन में x। पॉइंट क्लियर है? बोलो पॉइंट क्लियर है? एक बात तो क्लियर हो गई, इसका आंसर तो वैसे ही आ गया 0, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो कितना आता है, 0 आ जाएगा। तो यहां तुम्हारे पास कितना आंसर आ गया, 0। तो दिस मींस पॉइंट क्लियर है। हमें निकालना है इस वाले की, ये हमारे पास में है फंक्शन, यही है हमारा फंक्शन, यही तो गिवन है अपने को, देखिए ऊपर ये तो गिवन। लेकिन हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर इसका जो आंसर है वो कितना आता है। यदि मैंने आपको बताया था यदि ऊपर पॉजिटिव का नंबर है अपॉन में x हो और x किसको अप्रोच कर रही हो, इन्फिनिटी को, तो उसका आंसर कितना आता है, 0 आएगा। सिखाई थी मैंने आपको, आप देखेंगे तो पहले ही उसमें सिखाया होगा आपको क्लास में। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, तुम ये बताओ क्या 0 जो है 0 से क्या छोटा होता है क्या, तो 0 और 0 दोनों कैसे हो गए, इक्वल होंगे। तो ये जो बीच वाला जो फंक्शन है वो कह रहा जी इसका आंसर 0 से छोटा होगा, ये कह रहा जी इसका आंसर 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो ये किसको अप्रोच करेगा, ये 0 को ही अप्रोच करेगा भाई। बोलो बात क्लियर है? उसने कहा 0 से छोटा ले लो, उसने कहा 0 से बड़ा ले लो, हमने कहा जी भाई आप झगड़ा मत करो 0 ले लो। बात क्लियर है ना? तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, लिख लो इसको। देखिए जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है अपने पास में वो है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में x। ये एक हमने छोटी सी प्रॉब्लम दी, सैंडविच थ्योरम से इसको देखेंगे। तो अब आपको ये बताना चाहिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी जो पहली जो प्रॉपर्टी है या उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, या तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यदि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने पास में होता है ये x होता है, तो इसका जो आंसर आता है वो या तो x से कम आएगा या x के कैसा आएगा, इक्वल टू आएगा। ये सबको पता है? बोलो आवाज नहीं आ रही। ये बात पता है आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि जो ये वैल्यू है वो कैसी होगी, लेस देन और इक्वल टू होगी। बात क्लियर है ना? अच्छा इसमें आपने एक और पढ़ी होगी, तो ये किससे बड़ी होगी, ये x-1 से तो बिल्कुल एग्जैक्ट बड़ी होती है। बोलो हाँ या ना, बोलो यस। चलो अब ये बताओ कि हमें इतनी सी बात चाहिए थी, हम ये कह रहे हैं कि यदि हमें ये बात पता है तो इसको यहीं से सॉल्व कर देंगे। देखिए अपन को अपॉन में कितना चाहिए, x, लेकिन पहले हम इसको चेक करें कि क्या हम उसमें डायरेक्ट यदि लिमिट पुट करें तो कितना बन रहा है तुम्हारे पास, इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी। बात क्लियर है? बोलो ये तो सबको दिख रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में इन्फिनिटी अपॉन में कितना बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इन्फिनिटी नहीं बनता क्योंकि उसके अंदर हमें पता होता है जो उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से 1 होती है। वहां पर उसमें इन्फिनिटी नहीं आता, ध्यान रखना इस बात को, इसलिए वो मैंने वहां से मिटा दिया था कि वो इन्फिनिटी नहीं आता क्योंकि उसका आंसर कितना आता है, 0 से 0 क्लोज इंटरवल में और 1 ओपन इंटरवल में, और अपॉन में कौन आ गया, इन्फिनिटी। तो आंसर कितना हो गया, 0। फिर उसी को मैंने किससे दिखा दिया आपको करके, सेकंड मेथड से, सैंडविच थ्योरम से करके दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आप यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये आएगा, फैक्टर्स के कर नहीं सकते, रेशनलाइजेशन हो नहीं रहा इसका, डायरेक्ट में तुम्हारे पास ये बन रहा है। तो ये तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, इंडिटरमिनेंट फॉर्म। और जब तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म होती है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, तो उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे हम, अब देखो मैंने आपको एक ही बात बताई थी, सैंडविच थ्योरम के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है ना उसमें कोई कंडीशन ढूंढ लो,
यदि कंडीशन ढूंढने में भी आप सफल हो गए तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और यदि नहीं हुए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जहां पर कंडीशंस नहीं बनती हैं, तो उनको दूसरे तरीके से करते हैं। तो अब यहाँ तो अपने को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो कंडीशंस होती है वो अपने पास में कितनी होती है, x माइनस 1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x। चलो यहाँ पर आप बताओ, यहाँ पर हम कितना कर दें, अपॉन में कितना कर दें x, अपॉन में कितना कर दें x, अपॉन में कितना कर दें x, x को हमने क्या मान लिया, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या, होगी क्या? अच्छा यदि मान लीजिए x नेगेटिव का हो गया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बोलो हाँ ना? चलो ठीक है। अब तुम्हें बताओ, यदि इसके अंदर हम लिमिट लगा दें तो बताओ कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू किधर जा रहा है, इनफिनिटी। बताओ x माइनस कितना हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात देखो, यदि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 लिखना होगा आपको, ये भी समझ लो, यदि मान लीजिए ये आपने नहीं लिखा तो भी काम कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएंगी, इनइक्वालिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। लेकिन इस वाले का h ऑफ x का और f ऑफ x का जो आंसर है वो दोनों का कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो g ऑफ x का आंसर कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन की भी टेंशन नहीं है अपने को यहाँ पर, बोलो आया ना? लेकिन हमने इनइक्वालिटी में चेंज नहीं करी है तो इसलिए वो हमने लिख दिया। बाकी कह दी आप वो कहेगा जी नेगेटिव का भी हो सकता है, तो ठीक है भाई नेगेटिव का ले ले, जो इनइक्वालिटी इधर जानी हो कैसे हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन आंसर इसका और इसका कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो फिर हम बोल सकते हैं कि भैया जो बीच वाला है इसका आंसर कैसा होगा, जो इन दोनों का आंसर आएगा, और उन दोनों का आंसर कैसा है, इक्वल है, तो ये बोल सकते हैं उसको। चलो और देखो, अपॉन में कितना हो गया, यहाँ पर x हो गया। यहाँ पर देखिए लिमिट में x टेंड्स टू इनफिनिटी, यहाँ पर तुम्हारे पास अपॉन में x, यहाँ पर देखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, और इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो उसको फालतू में क्यों रखे हम, x अपॉन में x कितना हो गया, वो तो 1 हो गया। चलो एक बात तो क्लियर हो गई भाई, इसका आंसर तो इस वाले का आंसर यहां से अपने को कितना मिल गया, 1 मिल गया। ये तो 1 को अप्रोच कर गया। ये अपने पास में फंक्शन है, ये अपने पास में फंक्शन f ऑफ x है। यहां पर यदि बात करें तो x का डिवाइड करते तो कितना हो गया, x का डिवाइड करने में x का कितना हो गया 1। ये तुम्हारे पास कितना हो गया 1 अपॉन x, यहां पर कितना रहेगा तुम्हारे पास लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया इनफिनिटी, यूजिंग लिमिट। यदि आप यूजिंग लिमिट करते हैं तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, बोलो भैया, यूजिंग लिमिट करते हैं तो कितना आ जाएगा। तो यूजिंग लिमिट करने पर आप बताओ 1 अपॉन में कितना है x है, और x किसको अप्रोच कर रहा है, तो 1 अपॉन में इनफिनिटी यदि हम करें तो कितना आएगा आपका 0, क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं, यदि यहाँ पर लिमिट है x टेंड्स टू इनफिनिटी है, 1 अपॉन में x है, तो ये इसका आंसर कितना आता है, ये 0 को अप्रोच करती, तो इसकी जो लिमिट है तुम्हारे पास कितनी आ गई, इसकी लिमिट कितनी आ गई 0, और तो यहाँ तुम्हारे पास कितना है 1, तो 1 माइनस 0 कितना होता है 1, तो ये किसको अप्रोच कर गया, ये तुम्हारे पास में फंक्शन f ऑफ x किसको अप्रोच कर गया 1 को, और फंक्शन h ऑफ x किसको अप्रोच कर गया 1 को। तो तुम्हारे पास जो बीच वाला जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच करेगा 1 को, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया इक्वल टू 1 आंसर आ गया इसका। हो गया पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से सैंडविच थ्योरम अपने को यूज करनी है, और लिखते हैं अच्छे क्वेश्चन अपने पास। इसको मॉड्यूल है ना आपके पास में, तो मॉड्यूल में देखेंगे 9.5 पेज पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 ये लिखा हुआ है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। उसने बोला तुम्हारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम दे रखा है ऐसे, और उसने बोला कि जो ये सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अच्छा यहाँ पर x नहीं है, जो लिमिट में x नहीं है, लिमिट में कितना तुम्हारे पास यहाँ पर n है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर लिमिट में तुम्हारे पास कितना है n, टेंड्स टू किसको है इनफिनिटी को। अब आप बताओ यदि हम n की वैल्यू पुट करते हैं
इन्फिनिटी, तो तुम्हारे पास ये कौन सी फॉर्मूला क्लियर हो जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म बन गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो इसका आंसर तो अपने को निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो आप इसको समझेंगे। तो इसको इस तरीके से करेंगे आप कि वही पहले अपने पास में यहाँ पर लिखते हैं कि ये अपने पास में x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। यहाँ पर देखते हैं तो ये तुम्हारे पास x आता है, यहाँ पर अपने पास में x माइनस के 1 आता है। ये बात तो अभी जानते हैं आप सब, ये तो अभी किया था हमने। चलो अब तुम बताओ, यहाँ तुम्हारे पास कितना है 2x। यदि ये अपने पास में 2x हो जाता है बेटा, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ अपने पास कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा 2x माइनस के 1। क्लियर पॉइंट। अब इसी तरीके से हम देखें तो यहाँ तुम्हारे पास कितना है, लास्ट में कितना है तुम्हारे पास nx है, क्या nx है। यदि इसको देखेंगे तो ये किस बराबर हो जाएगा nx के, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा nx माइनस के 1। बोलो समझ में आया कुछ, बोलो। अब आप यदि इनको ऐड कर दें तो इधर से देखो भैया ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि हम ये लेफ्ट हैंड मान लीजिए, इसको राइट हैंड मान लीजिए, ये इसके लेफ्ट हैंड है, इसके राइट हैंड, यदि आप इनको ऐड करें तो बताओ कैसे ऐड करेंगे इनको। ये तुम्हारे पास कितना है x माइनस के, ये कितना तुम्हारे पास, ये कितना तुम्हारे पास, ये शुरू कहां से हो रहे हैं 1 से कहां तक जा रहे हैं 10 तक। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। यदि मैं इनको जोड़ू ऐड करूं उनके बीच में, तो -1 कितनी बार आ रहा है n टाइम्स आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर होगी, यहां तुम्हारे पास कितना हो जाएगा माइनस के n हो जाएगा। समझ बात आ गई। अब मुझे को कौन ऐड करने हैं 1 प्लस x प्लस के, 2x प्लस के, 3x प्लस के, 4x प्लस के, nx। एक में बन गई, बताओ कितना आ गया, निकालो। अरे बैठे आराम से, जैसे आपको किसी ने कितना पीटा है 2x 3x, ये तुम्हारे पास कितने हैं nx, या तुम्हारे पास कितना हो गया माइनस के n। इसका निकालना है सम, तो ये तुम्हारे पास सम आ गया। अब देखो सम निकालने आपसे आते नहीं तो मैं सिखा देता हूँ। x कॉमन ले लिया आपने यहाँ से, ये तुम्हारे पास आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना हो गया ये n, 5 कितना चल रहा है n, तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया n प्लस 1 अपॉन में 2 इनटू में x माइनस के n। ये बन गया इसका सम निकाल दिया मैंने। देखो x प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस के nx, उसमें से n हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि -1 जो है n टाइम्स आ रहा था, हमने इसमें से x कॉमन लिया। तो तुम्हारे पास ये 1 से लेकर के n तक का सम कर जानते हैं फार्मूला, पढ़ा होगा 5th क्लास के अंदर आपने, 6 में पढ़ा होगा, नहीं तो 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ाया था आपके लिए 2024 में, ठीक है अप्रैल के महीने में। चलो ये बताओ, ये तुम्हारे पास आ गया सम। अब यहाँ पर जाएंगे वापस, लिख लिया होगा आपने। चलो बताओ कितना आ गया तुम्हारे पास सम। देखो सम अपने पास में आ गया यहाँ पर n माइनस 1 सॉरी n प्लस 1 अपॉन में 2 इनटू में x और माइनस के n, और यहाँ पर तुम्हारे पास कितना चल रहा है, ये लेस देन कितना चल रहा है मॉड सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और तुम्हारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस के मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट में डाल देते हैं mx ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू। अब ये राइट हैंड वाले को ऐड कर लो, तो राइट हैंड को ऐड करेंगे तो इसमें तो केवल x कॉमन आ गया, और x कॉमन आने तुम्हारे पास कितना हो गया ये n माइनस सॉरी n प्लस 1 बाई 2 इनटू में कितना हो गया x। बोलो समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया। ये तुम्हारे पास बनेगा भैया, देखो यहाँ पर देखो जो फंक्शन चल रहा है ना 1 प्लस 2x 3x nx,
ये तो हमने सम किया था थोड़ी देर पहले अभी। देखो यदि इसको ऐड करते हैं तो तुम्हारे पास कितना था, n+1/2 इंटू में x आता। तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेम चल रहा है अपने पास में कि x+2x+10x, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा। हो गया पॉइंट क्लियर। यहाँ पे दिक्कत किसी बच्चे को होगी भी नहीं। अब देखिए कहानी खत्म नहीं हुई अभी अपने पास। वो ये करा जी अपॉन में कौन है, n का स्क्वायर। तो भाई इसके अपॉन में हम n का कर दें स्क्वायर, तो n स्क्वायर यदि n नेगेटिव का भी होगा तो दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो चेंज हो भी जाए तो भी टेंशन नहीं अपने, क्योंकि अपने पास में ये वाले इक्वल और ये वाली इक्वल आ जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना करते हैं हम, 1 अपॉन में इंटू में 1 अपॉन में n स्क्वायर कर दो या अपॉन में n स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। इधर भी तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, अपॉन में n का स्क्वायर। अब ठीक है, पॉइंट क्लियर है अब तक। अब ये बताओ, अब उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये तुम्हारे पास जो बीच वाला है उसको हमने मान लिया g ऑफ x। क्या मान लिया, g ऑफ x मान लेते हैं। यहां पर हमने ये मान लिया, इसको करते हैं 100। देखो बेटा यहां से मैंने क्या किया, n कॉमन ले लिया। यहां पर देखिए ध्यान से मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा इसमें लिमिट और लगानी पड़ेगी तभी तो फंक्शन g ऑफ x बनेगा। तो चलो लिमिट लगा देते हैं इसके अंदर, जब ऐसी इच्छा है तो आपकी। तो यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझ जाना है अपने को क्योंकि फिर बहुत लिखना पड़ेगा। यहाँ भी मैंने समझ जाना कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलो अब समझो, यहाँ पर समझो, ये लिमिट तुम्हारे पास चल रही है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो यहां से मैंने n कॉमन ले लिया तो तुम्हारे पास आगे कितना हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा। भैया लिखना बाद में, यार तुम पहले बोर्ड पे ध्यान दो, तुम लिख रहे हो, मैं तुम्हें टाइम देता हूं लिखने का। यहां से n जब मैंने इस ब्रैकेट से बाहर निकाला तो ये बाहर आ गया, तो यहां तुम्हारे पास कितना बच गया 1। और यहां पर क्या n है, क्या नहीं है, कोई बात नहीं है। तो अपॉन में कितना हो जाएगा 2n का स्क्वायर। सही है। यहां पर देखो यदि हम इसको देखते हैं तो इसको इधर ले जाओ, ये तुम्हारे पास n+1 इंटू में x माइनस के 2n अपॉन में 2n का स्क्वायर। अब ठीक है, सही है भाई। इस 2 को इधर ले गए हम तो 2n हो गया, अपॉन n स्क्वायर चल ही रहा है। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो हाँ तो ना है तो अपने आप आंसर समझ में आ ही जाएगा आपके। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर लगी हुई है लिमिट। अब लिमिट को ध्यान रखना भाई, कई जगह कहीं लिमिट लिखी हुई ना मिले तो समझ जाना। इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो गया। यहां से आपने n जो है n स्क्वायर बाहर निकाल दो। दो कैसे निकालते हैं स्क्वायर बाहर, लिमिट n टेंड्स टू कितना हो गया अपने पास इन्फिनिटी। यहां से n बाहर निकालो, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये n स्क्वायर 1+1 अपॉन में n इंटू में x माइनस के 2n। सही है। अपॉन तुम्हारे पास कितना हो गया 2n स्क्वायर। यहां पर तुम्हारे पास कितना चल रहा है g ऑफ x, यहां कितना चल रहा है तुम्हारे पास, अभी तो इसको लिख लो, बाद में लिमिट यूज कर लेंगे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1 अपॉन में n इंटू में x। ध्यान देना जो लिमिट चल रही है वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ पर x और n जो है पता ही चल रहा है कि n कौन सा है x कौन सा है। ध्यान रखना केवल x एक ही जगह पर है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रखा है, यही x है, बाकी के सब रहेंगे इसके अंदर। अपॉन में कितना ले लेगा 2, चलो ये अपॉन में 2। अब ठीक है, सही है। अब यहां पर देखो एक स्टेप और है, यहां से मैंने पूरे में से n कॉमन ले लिया। अब कहेंगे जी n कॉमन कैसे लेंगे, यहां से तो आ गया, इसमें से तो n कॉमन आ गया, तो 1 प्लस के 1 अपॉन में n इंटू में x माइनस के 2। अब यहां पर तुम्हारे पास नहीं है तो यहां पर एक n क्या कर देंगे अपॉन में, यहां से कॉमन कितना लेना अपने को n स्क्वायर, लेकिन यहां पर है कितना n, तो जब एक n नहीं हो तो क्या कर देंगे
अपॉन में, ऐसे समझो, यदि एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता हूं 2n स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में n है तो n स्क्वायर अपॉन में n, तो एक n कैंसिल हो जाएगा तो 2n बचेगा। चलो अपॉन में तुम्हारे पास कितना चल रहा है 2n का स्क्वायर। यहां देखो लिमिट तुम्हारे पास चल रही है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अपने ने मान लिया g ऑफ x, यहां पर लेस देन इक्वल टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस के 1 अपॉन में n इनटू में x बाई 2। अब देखिए काम बन गया अपना, बस एक ही लाइन में काम बन गया। ये देखो यहां से n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, यहां तो कुछ है नहीं। अब यूजिंग क्या कर रहे हैं हम, लिमिट। पहले इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में बना के लेके आते हैं, यूजिंग लिमिट करेंगे। जहां जहां पर n है वहां पर आपको पुट करना है इनफिनिटी। अब देखो कहीं डायरेक्ट n है क्या अपने पास, कहीं डायरेक्ट n नहीं है, केवल 1 अपॉन में n है हमेशा। यहां पर देखो ये तुम्हारे पास कौन है 1 अपॉन में n, तो 1 अपॉन में दी इसकी स्थान पर ये अप्रोच किसको कर रहा है इनफिनिटी को, तो आंसर कितना हो गया इसका 0। तो 1 इंटू कितना हो गया x, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 0, अपॉन में कितना आ गया 2, इधर आ जाओ, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 0, 1 इंटू में कितना हो जाएगा x बाई 2, तुम्हारे पास ये बन गया। वो प्रजी इसका आंसर ना x बाई 2 से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, इधर वाला कह रहा इसका आंसर कैसा होना चाहिए x बाई 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने उसको बोल दिया कि भैया इसका आंसर ना कितना लिख दो, इसका आंसर कितना लिख दो x बाई 2 लिख दो। वैसे यहां पर हमने इसका आंसर कितना निकाल दिया x बाई 2। अब तुम सोचेंगे जी x तो आता ही नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लिमिट थी वो किसमें थी n टेंड्स टू इनफिनिटी, तो इसलिए अपना आंसर कौन आ गया x में आ गया। जब तक अभी तक जो तुमने क्वेश्चंस करे थे वो किसमें किए थे, उसमें x की भी रखा था। तो ध्यान रखना है आपको n टेंड्स टू इनफिनिटी है या x टेंड्स टू इनफिनिटी है। यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं कई बार, तो आप इसको छाप लो। कहां से छापेंगे, इसलिए इनफिनिटी का यूज वहां पे होता है, वहां भी यूज होता है। ये मतलब बता दिए कि n कहां तक जा रहा है, इनफिनिटी तक जा रहा है। और देखो दूसरी बात, इसमें हम अलग से यूज कर सकते हैं लिमिट, इसमें अलग से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तुम्हारे पास ये ऐसे हो गए भाई, ये ऐसे ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो तुम समझना केवल यही पे लगा नहीं, सभी के अंदर लगा, तो लिमिट अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो आंसर निकाल के दिखा दो। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि यार वो जस्ट इससे कोई छोटी वैल्यू हो, इससे जस्ट कोई बड़ी वैल्यू हो, और जो वो वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, यदि उनको हम यहाँ ऐसे चेंज करते जाएं, जैसे लेफ्ट हैंड हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐड करी थी, राइट हैंड हमने थोड़ी देर पहले भी ऐड करी थी, वो ऐड होने पर कुछ बन जाए, कुछ छोटा सा, कुछ बहुत बड़ी वैल्यू को कुछ छोटा सा बना दे, ये ऐसे लिखा हुआ है पॉइंट। तो अब आपको ये बनाना है, तो तुम बताओ कि यहां पर मैं क्या लिखूं। यदि अपने पास में यहां मैंने 2 चेंज कर दिया तो 2 प्लस के n का स्क्वायर है, समझ में आ गया। फिर तुम्हारे पास में यहां पर मेरे को लिखना है ऐसे, यहां पर तुम्हारे पास 3 है अपॉन में 3 प्लस के n का स्क्वायर है, सही है। फिर यहां पर लिखना पड़ेगा ऐसे। अब आप ऐसे कुछ सीक्वेंस बना दो दोनों साइड में कि वो जितना ये जैसे डिफिकल्ट है बहुत कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो अपने को कुछ इजी वे में मिल जाए जिसको कि हम ऐड कर पाए अच्छे से, और वो जस्ट इससे बड़ा हो। तो हम ये सोच रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर लिया है हमने 1 अपॉन में 1 प्लस के n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया 2 अपॉन में 1 प्लस के n स्क्वायर, मतलब ऊपर वाले को तो एजुकेट रहने दिया हमने, और यहाँ जो 2 है वहां पर कितना लिख दिया। तो ये जो वैल्यू है वो छोटी हो गई, और छोटी वैल्यू का 2 में डिवाइड करेंगे और बड़ी वैल्यू का 2 में डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में ये बड़ी आएगी, हो गया कम मतलब कॉन्सेप्ट में आ गया।
यही दिमाग का काम होता है, इसमें छोटा थोड़ा दिमाग लगाना होता है इसके अंदर। हम लोग करें कि यदि हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, ऊपर भी 3 है, ठीक है भाई। हमने यहाँ पर n स्क्वायर लिख दिया, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3, यहाँ पर मैं कितना कर दूं 2, यहाँ पर मैं कितना कर दूं 1, तो काम बनेगा। लेकिन मेरे को ऐसे पैटर्न में लेना है कि क्योंकि मेरे को ये साइड ऐड करनी है, आर्बिटिंग पॉइंट ये ऐड भी तो करनी है ना मेरे को, अरे मेरे को ये वाली साइड भी ऐड करनी है। पर उसका भी आंसर, तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ये इजी बनाना है। तो इजी कब बनेगा, जब मैं यहाँ पर कितना ले लूं, यहाँ पर मैं कितना ले लूं, कितना ले लूं, इजी बन जाएगा। अरे 2 3 लेने तक तो यही नहीं बन रहा, तो कहां से बन जाएगा, क्योंकि इन सब के जो डिनोमिनेटर है वो कैसे हो जाएंगे सेम, तो मेरे को आसानी हो जाएगी ना ऐड करने में। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, डिनोमिनेटर सेम लाने की। अब बताओ समझ में आई नहीं आई, आई पॉइंट। चलिए ले लिया n, अब देखो यहां पर मैंने n ले लिया, यहां भी मैंने कितना ले लिया n प्लस n का स्क्वायर ले लिया, यहां पर मैंने 2 ले लिया। देखिए ये वैल्यू हमेशा छोटी है इससे, यहां कितना ले लिया मैंने 3, कितना हो गया यहां पर n प्लस के n स्क्वायर। थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया, ये जो वैल्यू है ना इसको मैं इधर लेके चला गया, और जो ये वैल्यू है ना इसको उधर लेके आया। समझ में बात आ गई, ये जो है ना n प्लस n स्क्वायर इसको मैं इधर लेके चला गया, और ये तुम्हारे पास 1 प्लस कितना है n स्क्वायर। इन दोनों में देखो मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू कैसी है छोटी है। जब ऊपर तुम्हारे पास 1 है तो ऊपर जो तुम्हारे पास नंबर है, तो जैसे ही ऊपर सबके बराबर है, तो जैसे हम संख्या से बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा रहेगा छोटा, और छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो बड़ा आंसर आएगा। अब देखो इससे ये हमेशा कैसा आएगा छोटा आएगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर वो कैसा है बड़ा है, और डिनोमिनेटर कैसा है बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है ना। तो अपने को लिया 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे, 4 4 लेंगे, तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बार 4 आएगा तो फिर वो 4 से बड़ा नहीं होगा। इसलिए हमने कितना ले लिया लास्ट में n ले लिया, क्योंकि n से जितना भी बढ़ेगा उसका काम कर जाएगा। भाई यहाँ इन सभी में सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर है वो कौन सा है, ये वाला है ना लास्ट वाला, और सबसे छोटा कौन सा है ये वाला। तो सबसे छोटे वाले को तो यहाँ पे डाल दिया, सबसे बड़े वाले को पहले डाल दिया। अब बन गया तुम्हारे पास केस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 भी चल रहा है, यहाँ पर 3 चल रहा है, यहाँ पर 4 चल रहा है, तो देखो अभी बनते चलेंगे। यहाँ तुम्हारे पास कितना बन गया 4 अपॉन कितना बन गया, बोलो बोलो 4 अपॉन में 4 प्लस के n का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 अपॉन में 1 प्लस के n स्क्वायर। यहां पर तुम्हारे पास 4 अपॉन में n प्लस के n स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको लिख दो या लिख देंगे आप, या तुम्हारे पास n और n प्लस के n स्क्वायर, यहां पर तुम्हारे पास n प्लस के n स्क्वायर, यहां पर तुम्हारे पास n 1 प्लस के n स्क्वायर। देखो पहला वाला इधर साइड में इक्वल टू आ रहा था और ये वाला इधर साइड में इक्वल टू आ गया। अब आप इसके अंदर ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लिख लो। बताओ लेफ्ट हैंड को ऐड करते हैं पहले हम फंक्शन f ऑफ x को। बोलो कितना था अपने पास 1 प्लस के n प्लस के n स्क्वायर, 2 अपॉन में n प्लस के n स्क्वायर, 3 अपॉन में n प्लस के n स्क्वायर। यहाँ पर तुम देखेंगे प्लस के n अपॉन में n प्लस के n स्क्वायर। जी एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ पर आ गया n प्लस के n का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे आप 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 एंड सो और प्लस के n। ऊपर तुम्हारे पास क्या बन गया सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इनटू में n प्लस 1 अपॉन में 2 इनटू में 1 अपॉन में
यहां से देखो n कॉमन ले लिया मैंने, तो n प्लस के 1, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1/2। तो लेफ्ट हैंड को सम करने के बाद कितना आ गया, 1/2। अब मैं किसको ऐड करूंगा, राइट हैंड को। चलो ये लिखना है क्या आपको, चलो बाद में लिख लेना, पहले राइट हैंड लिखो। राइट हैंड लिखो कितना है, बोलो, 1/1 प्लस n स्क्वायर, 2/1 प्लस n स्क्वायर, 3/1 प्लस n स्क्वायर, एंड सो ऑन, प्लस n/1 प्लस के n स्क्वायर। चलो ये फंक्शन भी ऐड आप कर दो। ये तुम्हारे पास 1 प्लस के अपने पास n स्क्वायर, यहाँ पर सेम तुम्हारे पास आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लास्ट में n, अपने पास बन गया n प्लस 1 बाई 2 इंटू में 1/1 प्लस के n स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पर आप लिखवाएंगे इसको, पहले लिख लो इसको थोड़ा सा, बाद में लिखना, पहले आना लिख लो कितना आ गया, लिख लिया। यहाँ पे आ जाओ, इस पे काम करते हैं, ये अपने ये चलो यहाँ तुम्हारे पास आ गया g ऑफ x लेस देन इक्वल टू, ये लगा दिया बेटा। इसका आंसर तुम्हारे पास कितना आया था, 1/2। लिमिट तुम्हारे पास कितनी चल रही थी, तो लिमिट लगाएंगे तभी तो बनेगा वो n टेंड्स टू इनफिनिटी। यहाँ पर तुम्हारे पास लिमिट कितनी चल रही है, n टेंड्स टू इनफिनिटी। कितना आया था तुम्हारे पास, बोलेंगे, ये तुम्हारे पास आया था n प्लस 1 बाई 2 इंटू में 1 प्लस के n का स्क्वायर, ये आया था। सही है। देखो यहाँ तो यूजिंग लिमिट करते तो कितना तुम्हारे पास आ गया, 1/2। यहाँ तो n का किस्सा खत्म हो गया अपने पास, है क्या है। यहाँ पर देखो, यदि यहाँ की बात की जाए तो ऊपर से आपने कितना कॉमन ले लिया, n, तो यहाँ तुम्हारे पास कितना आ गया, n स्क्वायर। तुम्हारे पास यहाँ कितना आ गया, 1/n, क्लियर पॉइंट। अपॉन में यहाँ से आपने कितना कॉमन ले लिया, n स्क्वायर। तुम्हारे पास कितना आ गया, 1/n स्क्वायर प्लस 1/, मतलब इंटू में 2। चेक करो यहाँ पर, ये n स्क्वायर से क्या हो गया, n स्क्वायर कैंसिल, तो तुम्हारे पास लिमिट कितनी लग रही है, n टेंड्स टू इनफिनिटी। यदि आप इनफिनिटी पुट करते हैं तो 1/n कितना हो गया, ये 0। ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 0। यहाँ तुम्हारे पास कितना आ गया, 1 इंटू 2 कितने हो गए, 2। ऊपर तुम्हारे पास कितना आ गया, तो तुम्हारे पास फाइनल यहाँ से आंसर कितना आ गया, यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ गया कि 1/2, और यहाँ से तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया, 1/2। तुम्हारे पास g ऑफ जो x है उसका आंसर तुम्हारे पास कितना मिल गया, 1/2। समझ में आ गया। इस तरीके से थोड़ा सा ब्रेन यूज करके अपने को सैंडविच थोड़ा यूज करनी है, तो ये समझ में आना चाहिए। अब बताओ कहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यहीं से कर लेंगे क्या, स्लाइड कौन सी चेंज करनी है, 7 या 8 बताओ, ये ठीक है कर लेंगे। तो भैया सैंडविच थोड़ा फिनिश।